हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, मैं आपका दोस्त मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो है हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे से हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो वीडियोस को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपको जो चैप्टर है उसका जो नाम है उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है और किस प्रकार से रिलेटेड है। ये सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आपको देखते हैं कि देखिए क्या है कि जो पेयर है, पेयर का मतलब है यहाँ पे दो। पेयर का मतलब क्या है? दो। इट मींस जो आपको यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन मिली होंगी वो कितनी इक्वेशन मिली होंगी? दो। लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी वो होती है ax प्लस बी एंड a नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो x की जो पावर होती है वो जो क्या होती है? 1 होती है। जो इक्वेशन है, इक्वेशन वो होगा जिसमें इक्वल टू का साइन होगा। इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर इक्वल टू का क्या होता है? साइन। और इस इक्वल टू के साइन के अलावा जो होता है उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है उसे एक्सप्रेशन बोला जाता है। नॉट इक्वल टू, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखिएगा, अगर आपको लिखा हुआ मिला है 3x प्लस 4y, ये एक एक्सप्रेशन है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन। टू माने होगा 2। वेरिएबल, अब हम इस वेरिएबल वाले हिस्से को दो भागों से समझते हैं। वेरिएबल जो होता है वो ऐसी चीज जो बार बार वेरी करती है। बार बार क्या करती है? वेरी करती है, जो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे चेंज। और जो चेंज वाले के अंदर आपको जो ढूंढने हैं वो ढूंढने ए से लेके जेड तक अल्फाबेट। क्या ढूंढने हैं? ए से लेके जेड तक क्या ढूंढने हैं? अल्फाबेट ढूंढने हैं। और इसी का जो दूसरा भाई होता है उसका नाम होता है कांस्टेंट। क्या नाम होता है? कांस्टेंट। उसमें आ जाते हैं आपके सारे नंबर्स। क्या आ जाते हैं? सारे नंबर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये वाला जो है कांस्टेंट वाला, ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों डिफरेंट चीजें होती है और इन दोनों को मिला के ही एक इक्वेशन को क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए कृपया करके इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप चैप्टर्स के नाम में से जो है जितनी वैल्यूज, जितनी बातें आप यूजफुल चीजें आप निकाल सकते हैं, तभी आप और भी अच्छी चीजें गेट कर सकते हैं। यस और नो? तो आज जो हम करने जा रहे हैं उस सबसे पहले करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ। इसकी जो पहली जो टाइप है, ग्राफ की जो टाइप है, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो टाइप है आज हम उसके ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। यहां से चैप्टर नंबर 3 आपका शुरू होता है और यहां पर जो सबसे पहला पार्ट आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि भाई ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्राफ किस प्रकार से बनता है और क्या है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, किस प्रकार से बनता है। तो आज सबसे पहले हम हमारी जो है पहला इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो चीजें सीखते हैं, सबसे पहला पार्ट अगर आप देखिएगा इसके अंदर, सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास में दो लाइनें हैं। ये लाइन फर्स्ट है और ये वाली जो लाइन क्या है? सेकंड लाइन है। तो जो लाइन L1 है और जो लाइन L2 है, लाइन L1 है और लाइन क्या है? L2, आपस में कट कर रही हैं तो इनका नाम आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो लाइन एट वन पॉइंट पे कट करती हैं, एट वन पॉइंट पे कट करती हैं, एक पॉइंट पे कट करेंगे उसे बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो एक पॉइंट पे कट करेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी क्या होगा? एक ही होगा, और जिसको हम लिखेंगे यहां पे यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ में याद रखिएगा C फॉर कट, C फॉर कंसिस्टेंट। तो वो लाइनें क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट भी कहलाएंगी। कंसिस्टेंट।
जो लाइनें आपस में कट करेंगी तो उनको क्या बोला जाएगा, एक बार कट कर रही हैं उसे बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। और वो कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो लाइनें आती हैं उनका नाम है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किस प्रकार से, ऐसी लाइनें सोच करते हैं लाइन L1 है हमारे पास में और ये जो लाइन है L2 है। सबसे पहले पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन है जो हमारी एग्जैक्ट, उसे अगर हम जानें तो यह है, पैरेलल लाइंस में ये जो बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये जो बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला, ये डिस्टेंस सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तभी आप उसे पैरेलल लाइंस क्या है घोषित कर सकते हैं या बता सकते हैं इस प्रकार से। जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम पैरेलल लाइंस। ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, दे नेवर मीट, दे नेवर मीट। इट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। अगर ये कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती हैं तो याद रहिएगा, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन उसी बात का निकल सकता है जब आप बैठ के बातचीत करेंगे। ये एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं, ये दूरी बना के रखेंगे। दूरी बना के रखने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। उसके बाद में जहां पर ये कट नहीं रही हैं तो यह आएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जो कटेगा नहीं वो इनकंसिस्टेंट में आएगा। डन। और अब इन इक्वेशंस पे आगे भी बातचीत करेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारी लाइंस आती हैं उनको बोला जाता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। सपोज कीजिए एक लाइन है L1 और जो दूसरी लाइन है इसी के ऊपर है, दूसरी लाइन यहां पर है, इसका नाम है L2। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर होना वो कहलाता है कोइंसिडेंट लाइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत से पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो इसमें आएगा इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक बात और, अगर ये कट तो भी सी बात है, कट ही रही है तो इसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट। अब हम जो पढ़ेंगे इनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर ये पहली इक्वेशन, ये जो लाइन है आपको मिली है, लाइन L1 और लाइन L2 जो मिली है, अगर इसके अंदर जो लाइन L1 है, अगर इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0, तो जो दूसरी लाइन होगी उसकी भी इक्वेशन बनेगी आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देखो दोनों इक्वेशन सेम नहीं हो सकती हैं, दोनों ax प्लस by सेम नहीं होगी। तो आप क्या करो, इनमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। चलिए, यह आएगा a2x b2y प्लस c2 और इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपके पास में दो होने पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी सबसे पहले पार्ट में कि यहाँ पे आपके पास में दो आएंगी इक्वेशन। कितनी इक्वेशन आएंगी, दो, वो भी लीनियर आएंगी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो अल्फाबेट्स हैं हमारे x और y, उनकी क्या है, 1। अब आप यहां से करना क्या चाहते हैं और करेंगे क्या, यहां से आप अगर आप वैल्यूज निकालेंगे, अगर आपका a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू आ जाता है b1 बाय b2 के, तो ये 1 पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट भी होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा जो रूल है वो यह है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब a1 बाय a2 की वैल्यू b1 बाय b2 के बराबर नहीं आनी चाहिए। सेम इसी के अंदर
हम जब अगर दो इक्वेशंस को नाम दें, यहाँ पे L1 की इक्वेशन बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहां से पैरेलल लाइन वाले के केस के अंदर जो आपका जो रूल बनेगा, वो बनेगा a1 बाय a2 बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 के, बट बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाय c2 के। अगर जब हम अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसको और आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये जो रूल है, अगर ये रूल कंप्लीट बनता है तो ये कभी नहीं मीट करेंगे, ना इसका कोई सॉल्यूशन होगा। और अगर पेपर वाला पूछे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारा है, इसी प्रकार से पहले आप इक्वेशन लिखिए। L1 की अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपका बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और कोइंसिडेंट का रूल जो है वो ये बनता है a1 बाय a2 बराबर आएगा b1 बाय b2 के, बराबर आएगा c1 बाय c2 के। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं, अगर ये तीनों क्या आ जाते हैं बराबर, तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। पॉज द वीडियो, आप देखें कि कौन से वैल्यूज पे a1 बाय a2 कब बराबर है b1 बाय b2 के, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब आप इस चीज को प्रॉपर वे से समझ सकते हैं। एक छोटी सी रिवीजन आपको लो स्कोरर से हाई स्कोरर की तरफ लेके जा सकती है। और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन मेरे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, आप इसको पढ़िएगा, आपको सारी चीजें जो हैं क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहता है, स्टेटमेंट बड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्टेटमेंट ही है। यस और नो? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। वो कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं 10वीं क्लास में, टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब बॉय प्लस गर्ल दोनों मिलके 10 हैं टोटल। कितने हैं? 10। फिर कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा है, लिखा है यहां पे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा। तो हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी गर्ल्स प्लस 4 इज इक्वल टू बॉयज। अब आपको यहां पे निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, और ग्राफ भी आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां पे अपना ग्राफ के साथ में सारी चीजें अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे ये जो इक्वेशन है, अब हम यहां पे जो इक्वेशन है इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको जो ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए चाहिए आपको कोऑर्डिनेट्स। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर, और फिर वहीं से जो है आपकी वैल्यू आएगी। और वो कैसे आएगी? चलिए सबसे पहले देखिए, यहां पे बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 10 है। हम यहां पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं इस प्रकार से, और यहां पर हम 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक x में और एक y में। सेम जो बॉक्स है वो यहां पर भी हम क्रिएट करते हैं, और जो वैल्यूज निकाली जाएंगी वो निकाली जाएंगी x में और y में। अब आप देखेंगे यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, मतलब बॉय, यहां जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। ये बॉय को और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
गर्ल्स को। अगर मैं यहाँ पे बॉय 0 मान लेता हूँ तो 0 प्लस जी इज इक्वल टू 10, तो जो जी की वैल्यू है वो मेरी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10। पहला कोऑर्डिनेट। सबसे आसान भाषा में जानिए, इधर उधर की वैल्यूज पुट करके डोंट वेस्ट योर टाइम। 0 पुट करो एक बार x में, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी बार यहां पर 0 वैल्यू पुट करो, तो मतलब आपने गर्ल्स में 0 वैल्यू पुट की है, तो आपको यहां से साफ जो बॉयज की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? 10। और आपका जो बॉक्स है वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। इस चीज को बड़ा ध्यान से देखो, सोचो, समझो। इधर उधर कोई 5 वैल्यू पुट कर देगा, कोई 10 वैल्यू पुट कर देता है, इधर उधर की वैल्यू से कोई बेनिफिट नहीं है। जस्ट सेव योर टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे, चेंज कर देते हैं इसे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज माइनस 4। इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो g माइनस बी इज इक्वल टू 4। हम क्या लिखेंगे इसे? g माइनस बी इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। और इसका अगर हम बॉक्स क्रिएट करेंगे, ग्राफ के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बॉक्स है। क्या है? बॉक्स। अब हमने बनाया बॉक्स, एक x और एक y। जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज को। और जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। जैसा हमने पहले वाले में पुट करके वैल्यूज निकाला था, वैसे ही इसमें भी आप वैल्यूज निकालेंगे। और वो कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले x वाले केस में 0 पुट कर दो, मतलब जो बॉयज वाला जो केस है इसके अंदर g माइनस बी इज इक्वल टू 4। यहां 0 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? जो गर्ल्स हैं वो टोटल 4 मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? 4। अब इस केस में 0 पुट कर दो, g माइनस बी इज इक्वल टू 4। यहां 0 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? जो b है वो मिलेगा -4 मिलेगा। क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। ये मिलेगा। डन। अब चलिए इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ग्राफ क्रिएट करते हैं। देखते हैं कि भी जो ग्राफ है वो इसका किस प्रकार से बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कुछ और बनना चाहता है। चलिए लेट्स सी जो इसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा। सबसे पहले इसका जो ग्राफ है वो क्रिएट करेंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्राफ जो है वो क्रिएट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हम इसकी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव का भी थोड़ा सा हिसाब इसका रखेंगे कि भैया पॉजिटिव में जरूरत है या नहीं है, या नेगेटिव में भी जरूरत है या नहीं है, वो हमारी जो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं? उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं कि इसको जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो आप क्रिएट कीजिएगा एक्स एक्सिस नेगेटिव की और पॉजिटिव की। अगर जरूरत नहीं है तो आप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम अपना जो है इसका नाम जो है वो देते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है वो दे देते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये हो गया। ओके, अब इसको क्या कीजिए? नेमिंग करते हैं। जो पॉइंट्स हैं उन्हें नेमिंग करना कि भी कितनी दूरी पे है। जो दूरी है वो हमें संभाल कर इसकी जो है क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर जिस प्रकार से नेगेटिव में भी हमें क्या है, जो सेम जो डिस्टेंस है वो क्या करना होगा, हमें मैटर करेगा हमारे लिए। ये है। ठीक है,
सेम अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर क्रिएट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी एक्सिस है तो ज़्यादा आपको जितने भी एक्सिस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो नेमिंग है वो करनी पड़ेगी। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप इसको बार बार चीज़ें क्रिएट करके भी आप इसको फिर आगे की तरफ में इंक्रीज कर सकते हैं। 8 9 10 11 12 13। अब अगर हम इसे नेमिंग करें तो सबसे पहले ये जो है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। हमारी दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। इस वाल ये हो जाएगी हमारी एक्स डैश, ये हो जाएगी हमारी वाई डैश। इसको नाम दिया जाता है ओरिजन। इनको नेमिंग करते हैं एक, इन सब को जो है नेमिंग करते हैं, इन सब को नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 11 और 12। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। सेम यहाँ पे y में अगर कोई नेगेटिव का होता है तो हम उस चीज़ को लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की कोई खासी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसका पहले का जो है उसका पॉइंट करेंगे प्लॉट 0 और 10, मतलब x0 यहाँ होगा ओरिजिन पे और y की वैल्यू 10 मिली है तो इसका मतलब 10 पे क्या होगा, डॉट लगेगी। फिर आप में x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यहां पर हमारी जो पहली जो है वो हमारी बन गई है। और इसको सबसे पहले आप इस लाइन के साथ में दूसरे पॉइंट्स का वेट ना करते हुए इस लाइन के साथ में आप ज्वाइन कर दीजिए। सबसे पहली जो लाइन होगी उसे ज्वाइन कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दो। ये लो भाई, पहली लाइन आपकी बनके तैयार है। बातचीत करते हैं, अगर दूसरी लाइन की अगर हम बातचीत करें तो 0 और 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 ये रही, और y की वैल्यू कितनी है 4 ये रहा। और यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा आपका, यहां पर आएगा। बड़ा लग रही है भाई मेरे, और अब आप इसको लाइन से ज्वाइन कर दीजिएगा। तो यहां पर आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस साफ नजर आ रहा है। आपको क्या मिलता है यहां पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगा और कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप इसी का, इसकी वैल्यूज भी आपको निकालनी है। इसने बताया बॉय प्लस गर्ल 10 है पहली इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी गर्ल्स इज इक्वल टू जो है वो बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है, तो ये थी इक्वेशन दूसरी। अब आप इसकी हेल्प से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो भी निकालनी है। कैसे, इस जी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू, तो बॉय प्लस गर्ल्स की जगह पे लिखा जाएगा b प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो आपका बनेगा 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 10। फिर आपका बनेगा 2b इज इक्वल टू 10 माइनस 4 एंड 2b इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, यह आएगा आपका 3। तो बॉयज आपके आएंगे 3, बॉयज कितने आएंगे आपके 3। अब ये जो बॉयज वाली जो वैल्यू है अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलता है 3 प्लस 4, जो गर्ल्स हैं वो आपको मिलती हैं 7। कितनी मिलती हैं 7। और इसने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा हैं 4। तो साफ नजर आ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस है
वो 4 का है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो इट मींस जो बॉयज हैं वो 3 रहेंगे और जो गर्ल्स हैं वो कितनी रहेंगी, 7। नियरली अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से भी निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो इधर मीट हुआ है, जो आया आपका 3,7 पॉइंट आया है, 3,7। और यहां पहले वाले को हमने बॉयज माना था और इसको क्या माना था, गर्ल्स। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और आप इस सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अगर हम चलें तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है 5 पेंसिल 7 पेन्स, 5 पेंसिल। तो सबसे पहले आपके पास में 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपये आपसे दुकानदार ने ले लिए, 50 रुपीज। फिर आप लेके आए 7 पेंसिल लेके आए और 5 पेन लेके आए, तो दुकानदार बोला कि भैया ऐसा करो 46 रुपीज आप हमें दे दो। कितने रुपए दे दो, 46। अब वो कहता है कि इसका ग्राफ बनाओ और फिर दोबारा से आप इसका क्या करो, वैल्यूज निकालो, पेंसिल कितने रुपए की थी और पेन जो है वो कितने रुपए का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन और पेंसिल के इस खेल पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज है हमें इसका जो निकालना है वो निकालना है बॉक्स। क्या निकालना है, बॉक्स। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बॉक्स x और y, इधर भी एक बॉक्स बनाएंगे पेन और पेंसिल का, x और y। अब लेट करेंगे कि पेन किसे मानना है और पेंसिल किसे मानना है। x को हम मानेंगे पेंसिल और y को हम मानेंगे पेन। सेम y को दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल डिट्टो सेम मानिएगा, डिफरेंट नहीं मानना है आपको। यह आएगी आपकी पेंसिल। डन। अब वही पहले की तरह आपको वैल्यूज निकालनी है। तो अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आप यहां पे वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा। तो अगर आपने यहाँ पे 5, आप इसको कन्वर्ट करके इसको x लिख रहे हैं और इसको y लिख रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5x + 7y = 50। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 50। डन। अब आप यहां से फ्रैक्शन से भी बच सकते हैं, जीरोज वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप जैसी वैल्यू पुट करेंगे वैसा ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लीजिए यहां पर y की वैल्यू 5 पुट करते हैं, किसी ने कहा कि सर आप 0 पुट करते हैं, चलिए 5 पुट करके दिखाइए। तो अगर मैं यहां से वैल्यू 5 पुट करता हूं तो मेरा आएगा 5x + 7, 5 = 50। 5x + 35 = 50। 5x = 50 माइनस में 35, आपका बचेगा 15 और 5x, और x की वैल्यू आएगी 15 डिवाइड बाय में 5। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो जो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको वैल्यू मिलेगी 3। कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 जो है आपको वैल्यू मिलेगी यहां से पहले पार्ट से। अब आप दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं इसी के अंदर, 5x + 7y = 50। हम यहां लेंगे 0, अब की बार हम 0 लेंगे। 5x + 0 = क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लो, आपका जो आंसर है हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। तो यहां से आपने देखा कि किस प्रकार आप अलग वैल्यू पुट करके भी वैल्यू निकाली जा सकती हैं और सिंगल वैल्यू 0 पुट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम यहां पे अगर हमने पेंसिल को x माना है और पेन को अगर हमने y माना है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 7x + 5y = 46 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 46। डन। अब आपको यहां पे वैल्यूज निकालनी है, और वो वैल्यूज कैसे निकालनी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पे x की वैल्यू 3 पुट कर दी। मैं फिर से अलग अलग वैल्यू पुट करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके की वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा, ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है।
तो x की जगह 3 लिखा, 7 3 जा आपका 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। गधे अलग, घोड़े अलग, वेरिएबल अलग, कांस्टेंट अलग, तो आपको मिलेगा 5y, यह आ जाएगा 6 में से 5 2 25 आ जाएगा मेरे बच्चे। तो और y की वैल्यू आएगी 25 डिवाइड बाय 5, काट के आएगा 5, तो यह आ जाएगा 5। ये आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 5 आपकी वैल्यू आ गई है। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x और y की, दोबारा से केस में वैल्यू निकालनी है। और आप यहां से कोई भी वैल्यू पुट करके, यहां से अब y की वैल्यू पुट करके x की जो वैल्यू है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू देखते हैं कि आप क्या निकालेंगे। यहां से कोई और वैल्यू आप यहां से पुट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे अब की बार फिर y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 एंड x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 7। अब आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आ गया, इसमें आ गया फ्रैक्शन में। तो आप इसे एक डेसिमल तक वैल्यूज को है निकाल लीजिएगा। 7 7 6 4 42, यहां बचेगा 40 डेसिमल 0 7 6.5, कितना आ जाएगा 6.5। यह आ गया आपकी वैल्यूज। जीरोस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, बिना जीरो के वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे वो वैल्यू भी आपको दिखाई, और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी मैंने आपको दिखाई। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 तरीके के कंसेप्ट से लेके हमने क्वेश्चंस को पढ़ा कि किस प्रकार से अलग अलग वैल्यूज के साथ में हम हमारा जो ग्राफ है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अब हमारी बारी है ग्राफ को क्रिएट करने की। तो चलिए अब हम करेंगे ग्राफ को क्रिएट। नेगेटिव में हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम नेगेटिव का जो ग्राफ है वो नहीं बनाएंगे, हम नेगेटिव का जो ग्राफ है वो नहीं क्रिएट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का जो ग्राफ है वही क्रिएट करेंगे। तो हम यहां पे ग्राफ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने ये बनाया, एक्स एक्सिस बनाई, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने 15 तक लिया। मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू 10 थी, मैंने फिर भी आपके लिए 15 तक लिया। और अब हम बनाएंगे यहां पर वैल्यू जो है y वाली, और ये आ गया आपकी वैल्यू y की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और मैंने यहां पे इसको वैल्यू को लिया। ये आपका ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसका नाम हम रख देते हैं y एक्सिस। क्या रख देते हैं इसका नाम, y एक्सिस। क्या रख देते हैं, y एक्सिस। ये लो भाई, डन। अब हम हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 3,5। ये जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार से उठाए जाते हैं 3,5। तो x की वैल्यू 3 पे, ये रही 3, और y की वैल्यू 5 पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो कंसीडर होगा 3,5। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 10, ये रही x की वैल्यू 10। और अब हमारा स्केल की हेल्प, और स्केल की हेल्प से अब हम हमारा बनाएंगे ग्राफ। आजा भाई, अरे आजा। पॉइंट्स का इधर उधर होने से आपका जो क्वेश्चन है उसके गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कृपया करके जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट वे के साथ में आप क्या कीजिएगा, डॉट जो है, लाइन जो है वो लगाइएगा। ये लो भाई, ये आ गया आपके पहली लाइन। अब बातचीत करते हैं दूसरी लाइन की।
दूसरी लाइन है 3,5, अगेन सेम पॉइंट आगे थे हमारे 3,5, ये भी यहीं रहेगा। और x की वैल्यू आ गई थी 6.5, जो यहाँ पर बीच में 6 और 7 के बिल्कुल बीच में जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। अब हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ और यहाँ लाएंगे और ये बनेगा हमारा ग्राफ। ये लो भाई, तो आपने देखा कि ये जो लाइन है ये भी आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी चीज कंसिस्टेंट भी होंगे, कंसिस्टेंट भी होंगे। अब हमें जो करना है वो इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन। तो अब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो पहले ही हमारी इक्वेशन बनती है, पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x प्लस 7y 50। हम यहाँ पे लिखते हैं पहली इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपकी बनती है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इन दो इक्वेशनों को सोल्व करके आप जो है नॉर्मल जो इक्वेशंस है सोल्व करके आप अपनी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। पेन की वैल्यू और पेंसिल की वैल्यू दोनों ही निकाल सकते हैं। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस हमारी पहली टाइप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धन्यवाद साथियों।